रविवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जलालपुर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सिंधिया ने सबसे पहले प्लांट पर वाटर सप्लाई का काम देखा और फिर वाटर ट्रीटमेंट मशीन ऑपरेटर रूम में पहुंचकर ऑपरेट कर्मचारी से पूछा कि वो इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद सिंधिया ने ऑपरेटर से मशीन चलाने का तरीका पूछा। जलालपुर ट्रीटमेंट प्लांट से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घोषणा करते हुए कहा कि अब ग्वालियर के लोगों को हर दिन 4 घंटे पीने का पानी दिया जाएगा। आगे चलकर फिर इसका समय सीमा बढ़ाकर शहर के वासियों को 24 घंटे पानी सप्लाई की जाएगी, क्योंकि पानी लोगों की मूलभूत जरूरत है। अभी मेरी नौकरी कितने साल हो गए? 4 महीने। सब सीख लिया लोग? 4 महीने मुझे सिखा दोगे? मैं यहाँ करूँगा काम। चलो बताओ। मशीन पर ये ऐसे ही चलता है पूरे वहाँ तक? हाँ, मतलब हर एक का अलग अलग इस वाला कौन मैच करता है? महत्वपूर्ण उपलब्धि का सर्वेक्षण हम लोग ने मिलकर किया। जिस ग्वालियर को मेरे पूर्वजों ने बसाया था, जो कल्पना की थी 100 वर्ष से ज़्यादा पूर्व, जिस समय में मुंबई की पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई थी, टाटा ग्रुप के शाहपुर जी पालन जी के द्वारा 1917 में, उस समय में ही माधव महाराज ने यहाँ ग्वालियर में पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और तिगरा से पानी ग्रेविटी से सप्लाई करने के साथ साथ पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शाहपुर जी पालन जी के द्वारा ग्वालियर में बनवाया था। तो इस बात का प्रमाण है कि ग्वालियर आधुनिकता के सफर पर किस तरीके से 1917 पे ही काबिज था। फिर उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई पूरे शहर को ये 1917 में सुनिश्चित की गई। फिर 71 में पहला एक अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और आधुनिक ज़माने में 2008 में तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और आज 160 mld का जलालपुर में चौथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके आधार पर 29 वार्डों को इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई की जाती है। बाकी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों से 10 से 11 वार्ड्स को सप्लाई की जाती है। तो इसके आधार पर 60 वार्ड्स, जो पुराने ग्वालियर का नक्शा था, ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा, उन 60 वार्ड्स को यहाँ से पानी सप्लाई की जाती है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जिस ग्वालियर में 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध होती थी, अब हर दिन ग्वालियर में कम से कम 3 से 4 घंटे पानी उपलब्ध हो। ये हमारा पहला लक्ष्य। इसी के साथ दूसरा लक्ष्य है, अगले 2 महीने के अंदर 42 टंकियां बनी हैं पूरे ग्वालियर में। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 28 टंकियां बनी। उन 42 टंकियों से 24/7 24 घंटे ग्वालियर के हर नागरिक को पानी उपलब्ध हो पाए। दूसरा, जो वर्तमान में टंकियां बनाना पड़ती हैं,
मोटर लगाना पड़ता है उस टंकी में पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी केवल 2-4 घंटे आती है और वो भी 2 दिन में एक बार। आने वाले 2 महीनों के अंदर 24 घंटे पानी उपलब्ध हर घर में होगी, जो व्यय सामान्य नागरिक के द्वारा किया जाता है अधोसंरचना में, मोटर के लिए, पंप के लिए, स्टोरेज के लिए, और जो व्यय हर महीने का खर्चा आता है बिजली का बिल, वो मोटर से पानी भरने के लिए, ये दोनों व्यय, अधोसंरचना का व्यय और रोज का खर्चा बिजली का, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से पानी हमारे ग्वालियर के हर नागरिक को उपलब्ध हो पाएगा। ये हमारा संकल्प है आने वाले 2 महीनों में। 42 टंकियाँ, 160 MLD का वाटर प्लांट, और जो आधुनिक तकनीक के आधार पर स्काडा का इस्तेमाल किया गया है, कंप्यूटराइज्ड एड्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पर, कि कहीं भी अगर टंकी भरी हुई है उसका वैल्व बंद करना, कहीं भी अगर पानी का सप्लाई तिगरा से आने वाले समय में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उसको कंट्रोल करना, पानी की टर्बिडिटी जो 20 होती है अंदर आने के समय में, लेकिन बाहर जाने में केवल 1.6%, मतलब कि क्लियर वाटर, साफ पानी और स्वच्छ पानी निकल रहा है यहाँ से, उसका मॉनिटर करना, लाइम कंटेंट मॉनिटर करना, अलोम कंटेंट मॉनिटर करना, ये सब कंप्यूटराइज स्काडा सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो देश का सबसे नहीं लेकिन विश्व का सबसे आधुनिक सिस्टम है। तो ग्वालियर में हम कुछ ला रहे हैं तो विश्व स्तरीय का ला रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए ला रहे हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।